Today our topic is ratio analysis, and ratio analysis is the part of management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रेशो एनालिसिस पर इससे पहले आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं लिक्विडिटी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। आज स्टार्ट कर रहे हैं टर्नओवर रेशोज की। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। टुडे topic is turnover ratios. In a firm, first is a stock turnover ratio. Stock turnover ratio का जो फार्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन ना होने पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पर भी कैलकुलेट कर ली जाती है। एंड व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री जैसे कि इसके नाम से ही है क्लियर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एवरेज स्टॉक। एंड सेकंड रेशो इज स्टॉक वेलोसिटी इन मंथ्स एंड फार्मूला इज एवरेज स्टॉक upon cost of goods sold multiplied 12. What show? This ratio show the relationship between the cost of goods sold and average stock kept in warehouse during the year. यह रेशो हमें बेचे गए माल की लागत और स्टोर में रखे हुए यानी कि वेयर हाउस अर्थात गोदाम में रखे हुए स्टॉक के बीच संबंध को दर्शाता है। तो ये 2 फार्मूले आपके सामने हैं जो रिलेटेड है स्टॉक टर्न और रेशो से। आइए स्टार्ट करते हैं इनके न्यूमेरिकल। आपके शॉर्ट क्वेश्चनों में ये पूछे जा सकते हैं, तो देखते हैं। हियर ये फर्स्ट क्वेश्चन, from the following data calculate the inventory turnover ratio of the 2 items and put forward your comments on them. Here is material A, material A, material B and opening stock rupees. In firm material A is 10,000 and material B is 9,000 and purchased during the year, purchase during the year is 52,000 and material B 27,000 and closing stock is 6,000 and 11,000. And now calculate the
And now calculate the stock turnover ratio. And before calculating the stock turnover ratio, required is first is cost of goods sold and second is average inventory. So calculate या वर्किंग हम करते हैं, पहले वर्किंग करके देख रहे हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए जैसे कि हमने बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल माइनस जीपी, बट यहाँ जीपी नहीं दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल ओपनिंग स्टॉक, वो दिया हुआ है 10,000 ए में और बी में दिया हुआ है 9,000। इसमें प्लस परचेज कर लेते हैं। परचेज हमारी है 52,000 एंड 27,000। ये हो गए 62 और ये हो गए 36। माइनस कर देते हैं इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो यहाँ माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 6,000 ऑफ ए एंड बी का 11। तो यहाँ ये बच गए आपके 46,000 और ये बच गए आपके 25,000। तो हमारे पास आपने देखा, हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो कि हमें चाहिए स्टॉक टर्नओवर रेशो के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कैलकुलेट हो गई है। अब सेकंड पार्ट, सेकंड हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री या स्टॉक, जिसका फार्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक्स डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एवरेज स्टॉक इक्वल टू ए के लिए, यदि देखें मटेरियल ए के लिए ओपनिंग स्टॉक हमारा 10,000 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2, दैट्स मीन्स 16 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 8,000। सही बोलिए स्टूडेंट, क्लियर है ये। अब बी के लिए यदि देखें, बी के लिए यदि हम देखते हैं तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है, ओपनिंग स्टॉक 9,000, क्लोजिंग स्टॉक 11,000 डिवाइड बाय 2, 20,000 डिवाइड बाय 2, 10,000। तो देखिए आपको क्वेश्चन में कहा था कैलकुलेट दी स्टॉक टर्न और रेशो ऑफ मटेरियल ए एंड बी, और फार्मूला आपके पास था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों चीज़ चाहिए थी, वो दोनों हमने कैलकुलेट कर दी। अब हमारे सामने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं है, तो निकालते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं स्टॉक टर्न और रेशो। स्टॉक टर्न ओवर
स्टॉक टर्न और रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। ए पार्ट का निकालते हैं। तो ए में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप देख रहे हैं कैलकुलेट की थी हमने 46,000 और एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास 8,000। तो डिवाइडेड कर लीजिए 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 7 8 5 जा, तो 5.75 times. Here is answer, stock turn or ratio is 5.75 times. And in B, cost of goods sold is 25 divided by 10,000, so is 2.5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पर हमने इन दोनों ही के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर दिए, जो कि आप के सामने ये यहाँ पर आ चुके हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ देखें, यहाँ पर ये हमारा 56 आ रहा था, 56, इसको सही कर लेते हैं। ये 56 कैलकुलेशन 10 + 52 62 -6 56, तो 56 करेंगे यहाँ, सही कर लेते हैं 56। तो हियर इज आंसर 7, आंसर इज 7। तो हियर इज आंसर इज 7 और सेकंड आंसर इज 2.5। तो आपने देखा ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कराया है स्टॉक टर्न और रेशो, और आप इसी तरीके के क्वेश्चन आप करके देखें। कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में करने की तो डिस्कस करेंगे। आगे की प्रॉब्लम अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, और आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर इसमें आ रही है तो आप मेरे से डिस्कस करें। कोई बात पूछनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, क्लास में आकर डिस्कस कर सकते हैं, और आपका जो ग्रुप का नंबर है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।